लोग सफ़र के महीने के बारे में बहुत सारी राय रखते हैं, मनहूस समझते हैं, तकलीफ़ वाला समझते हैं, गम वाला समझते हैं, बट मेरी राय उसके बरअक्स है। ऐसी कोई भी क्लू अभी तक मुझे मुयस्सर नहीं आया जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकूं कि ये महीना आपके लिए ट्रबल मेकर है। सम टाइम लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, अपनी बात को सही अंदाज से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशन छोटी छोटी आती है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। इन 7 दिनों में बज़ाहिर एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, नया चांद होगा। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सफ़र के महीने का आगाज़ है। लोग सफ़र के महीने के बारे में बहुत सारी राय रखते हैं, मनहूस समझते हैं, तकलीफ़ वाला समझते हैं, गम वाला समझते हैं, बट मेरी राय उसके बरअक्स है। ऐसी कोई भी क्लू अभी तक मुझे मुयस्सर नहीं आया जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकूं कि ये महीना आपके लिए ट्रबल मेकर है। एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है कि नया चांद जब भी सूरज एंगल पर होता है, मतलब लीव एंगल पर, उस वक़्त एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक माइंड स्किल्स में जज्बाती कैफियत थोड़ी इरिटेटिंग होती है। सम टाइम लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, अपनी बात को सही अंदाज से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशन छोटी छोटी आती हैं। तो सादा लफ्ज़ों में इसमें कोई मजहबी मनहूसियत नहीं है, एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। वो भी 2.25 दिन का इवेंट है। चांद एक स्पीडी प्लैनेट है जो थोड़े से ही टाइम के लिए किसी एक एंगल पर रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अगर किसी तरह की कोई इरिटेशन आई तो 17, 18 और 19 अगस्त को आएगी, एंड उसके बाद यू आर स्मूथ एंड सिल्की इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। मार्स इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, बहुत ताकतवर परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मरकरी के साथ है। इसके 5 बड़े फ़ायदे हैं, सब तफसील से बयान करता हूँ। मार्स ओवरसीज़ हिजरत के लिए सपोर्टिव सिनेरियोज पैदा करता है। अगर आप मूव करना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं या कोशिशें करने का आगाज़ करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। इस हफ्ते आपको बेस मिल जाएगा। मार्स आपके लिए प्रॉपर्टी की बेचने का सही ख़रीदने का सही टाइम है, बेचने का सही टाइम नहीं है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टीज़, टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी आर शिफ्टिंग इन न्यू एरिया। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीम वर्क। तो आप जो काम खुद नहीं कर सकते या खुद करना कम हो रहा है और आपको अगर टीम मिल जाए तो वो ज़्यादा तेज़ी से और खुश उसलूबी से हो जाएंगे, तो आपके लिए इस वक्त टीम अरेंज करना मुस्बत रहेगा। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि इन सब चीज़ों को अगर यकजा कर लिया जाए तो आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्टेड हैं। आपकी तवक्कुआत से बढ़कर मुस्बत तब्दीलियाँ, ये मार्स की वजह से। बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मार्स का ये आखिरी हफ्ता है आपके 9th एंगल पर, इसके बाद उसने 10th एंगल पर मूव हो जाना है। वो वहाँ पर और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशरी साबित होगा। लेकिन अगर जो फैसिलिटीज़ इस वक्त मैंने आपको गिनवाई हैं 9th एंगल की, अगर उस तरह का आपका कोई एजेंडा है तो आपके पास अगले 7 से 10 दिन हैं जिसमें आपको अपनी ये तब्दीलियाँ कर लेनी चाहिए। अगले 10 दिनों के बाद मार्स की नेचर ऑफ फ्यूल्स, नेचर ऑफ परफॉर्मेंसेस बदलेगी। नेचर ऑफ फ्यूल्स एंड परफॉर्मेंसेस बदलने का एक छोटा सा एग्जांपल देकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। सूरज जब मशरक़ से तुलू होता है वो वही सूरज होता है, लेकिन नेचर डिफरेंट होती है। जब वो सूरज एक नए एंगल पर 90 डिग्री पर आता है, दोपहर हो जाती है, शदीद गर्मी, वो उसकी एक और नेचर है। फिर वो शाम के वक़्त और रात के वक़्त एक और नेचर अपनाता है, बट वो सूरज वो ही रहता है। मार्स जो आपके जायचे में या इस वक्त जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं वो 9th एंगल की है। इस वक्त उसकी नेचर आपकी कंपटीशंस की, ट्रैवलिंग की, इज्तिमाई कोशिशों की, टीम वर्क की, इस तरह की है। अगले हफ्ते वो बदलेगी। लिहाजा जो इस तरह के काम करना चाहते हैं टीम वर्क वगैरह के, वो इस हफ्ते करें। अगले हफ्ते फिर नई नेचर को एंजॉय करें। आपके लिए मरकरी भी 9th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़।
कोई स्टूडेंट अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, हायर एजुकेशन के लिए किसी सब्जेक्ट को चुनना है, बैरून मुल्क ट्रैवल करके अपनी हायर एजुकेशन को लेकर चलना है, या अमूमी तालीम की ही सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी है, तो मरकरी इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी वजह से आपको कई तरह के नए राज समझ आएंगे, कई तरह के बिलीव्स पुख्ता होंगे, शकूक दूर होंगे, कंप्लेन लेवल डिक्रीज होगा, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स मुयस्सर आएंगी, पब्लिक इमेज बेहतर होगी, चीज़ों को एक्सप्लेन और एक्सप्लोर अच्छा कर सकेंगे, कंसंट्रेशन मिलेगी, लर्निंग स्किल्स इन्हेंसमेंट आएगी एंड मुस्तकिल मिजाजी में भी इजाफा होगा। सो मरकरी एंड मार्स दोनों इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव हैं। सूरज आपके 8वें घर में है और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी एक अलग लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं। अगर कोई कैप्रिकॉनियन इस वक्त किसी तोहमत में उलझ गए हैं, कोई कैप्रिकॉनियन मोहब्बत के इजहार के बावजूद सामने से नफ़रतें ले रहे हैं, कोई कैप्रिकॉनियन बेहतरीन अमली इक़दामात के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे, कोई कैप्रिकॉनियन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद अंदर से खौफ ज़दा रहते हैं, तो सूरज की सपोर्ट उनकी इन खराबियों को दूर करने के लिए काफ़ी है। उन्हें इन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर भी एक छोटी सी टेक्निकल न्यूज़ बयान कर दूँ कि सूरज के लिए भी ये आखिरी हफ्ता है आपके 8th एंगल पर अपने असल घर में। इसके बाद वो भी एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा 23 अगस्त को। तो मार्स की फैसिलिटीज़ भी इसी हफ्ते आपको अवेलेबल है, सूरज की भी फैसिलिटीज़ इसी हफ्ते अवेलेबल हैं एंड इवन मरकरी की फैसिलिटीज़ भी इस हफ्ते अवेलेबल है। मरकरी ने अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाना है, सूरज ने एंगल बदलना है, मार्स ने भी एंगल बदलना है। जुपिटर सस्टेन करेगा, जुपिटर आपके 5th एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल। ये आपके एनिमीज़ को रिपेल करने की सलाहियत रखता है, सडन गेंस जिसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं उसकी सलाहियत रखता है। ये बे औलाद जोड़ों के लिए ज़रखेज़ी की सलाहियत रखता है। ये कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, बिजनेस डील्स, घर और फैमिली में यकजहती या इत्तफाक, या फिर आपकी फेस वैल्यू, क्रिएटिव स्किल्स, नॉलेज डेवलपमेंट्स, इन सब को सपोर्ट करता है। सो इतनी सपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉनियन नेचर में जितनी लीडरशिप क्वालिटी, जितनी हम्बलनेस, जितनी स्पिरिचुअल स्किल्स, जितना ड्यूटीफुलनेस होता है, मुझे लगता है कि उससे उन सलाहियतों से इस हफ्ते की फेवर्स को कैश करते हुए वो बड़ी कामयाबियां हासिल कर जाएंगे, रिश्ते बना जाएंगे, कंपटीशन जीतेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, टीम वर्क, ये सब वो कर सकते हैं। लेकिन रूलिंग प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड है। रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन वीक कैप्रिकॉनियन को उलझाएगी। जितनी भी मैंने अच्छी खबरें सुनाई वो सब कैप्रिकॉनियन हासिल नहीं कर पाएंगे। जो वीक कैप्रिकॉनियन है वो हेल्थ क्राइसिस में उलझ सकते हैं। जो वीक कैप्रिकॉनियन है वो नॉन डिसाइसिव बिहेवियर इख्तियार कर सकते हैं, फंस जाएंगे। वीक कैप्रिकॉनियंस अपने अंदर खौफ भी महसूस करेंगे। उनको इस तरह के सैटर्न के क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए नीलम की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक ऐसा केमिस्ट्रिकल कंपाउंड है, एक ऐसा स्टोन है, उसका एक ऐसा केमिकल फार्मूला है जिससे सैटर्न को रिपेल किया जा सकता है, उसकी नेगेटिविटीज़ को रिपेल किया जा सकता है। अगर आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर, फाइन क्वालिटी जेन्युइन ब्लू सफ़ायर बाय करना चाहिए और पहनना चाहिए। साथ में सूरह शम्स इख्तियार करें 5 दफ़ा एक दिन में। इससे जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपकी बहुत सारी कारकर्दगी को स्टेबल कर देगी, रिवॉर्डफुल कर देगी। अगर कोई कैप्रिकॉनियन ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहने हुए है, सूरह शम्स की तिलावत भी वो कंटिन्यूस कर रहे हैं और फिर चीज़ें फिर ठीक नहीं हो रही, तो फिर वो उस चीज़ों को ज़्यादा, मामलात को ज़्यादा उलझने ना दें, वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलता रहता है, इस पर रब्ता करने से आप अपने लिए वो डायग्नोसिस ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। पर्सनल कैलकुलेशंस को थोड़ा डिफाइन कर दूं, हर एस्ट्रोलॉजर के पास ये एक बेसिक मेथड है जिसमें वो आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ लेकर आपकी बाई बर्थ स्किल्स, उसकी सलाहियतों की ताकत एंड आपकी बाई बर्थ कमज़ोरियों को जज कर सकते हैं। एंड फिर
जो सलाहियतें हैं उन्हें बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके हज़ारों तरीके हैं। जो कमज़ोरियां हैं उन्हें कवर कैसे किया जा सकता है, उसके हज़ारों तरीके। फिर वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं समझकर डिसीजन लेने से या समझकर प्रिस्क्राइब करने से। ये जो सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर है, ये ओवर या एवरेज रेमेडी है जो सभी को दी जा सकती है और सभी इसे इख्तियार कर सकते हैं। अगर मामलात इसी से हल हो जाएं तो फिर ज़रूरत नहीं है स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ जाने की। बट अगर मामलात उससे ना हल हों तो देन यू नीड सम स्पेशल डायग्नोसिस, और उसके लिए वो नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉनियन। होपफुली इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, वक्त के बिहेवियर को समझने में मदद मिली होगी। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कुछ ही मिनटों में इन 7 दिनों के जो चेंजेस थे वो तफसील से बयान किए। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्तों में उन पर उनको एक्सप्लेन कर सकूं या आंसर कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को अब ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।